अक्सर हमें ऐसा कहा जाता है कि हैप्पीनेस इज़ द की। ठीक है, मतलब कि खुश रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट वट एवर वी वॉन्ट इन आवर लाइफ। तो हमें हमारे डिज़ायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने के लिए, एक अच्छी सी ब्यूटीफुल सी लाइफ क्रिएट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे खुद के वाइब्रेशंस को मेंटेन करके रखना और खुश रहना, खुद को हैप्पी रखना। अब बहुत बार मुझसे ऐसा पूछा जाता है कि हैप्पीनेस खुद को हैप्पी कैसे रखें। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि हम खुद को हैप्पी तो रखने की कोशिश करते हैं लेकिन हैप्पी नहीं रह पाते हैं, फिर से वही नेगेटिविटी में चले जाते हैं, नेगेटिव थॉट में चले जाते हैं, नेगेटिव स्पाइरल में चले जाते हैं। ऐसा कोई रामबाण इलाज बता दो जिससे कि हम हमेशा खुश रहें। ओके, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि खुद को हमेशा हैप्पी कैसे रखा जाए और क्या सच में एक सुंदर लाइफ को अट्रैक्ट करने के लिए, बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए हमेशा हैप्पीनेस का ये जो मूड है इसको मेंटेन करके रखना ज़रूरी होता है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस वंडरफुल ब्यूटीफुल से चैनल में, वंडरफुल ब्यूटीफुल से फैमिली में, शिवा एहसास में। सो आते हैं अभी हमारे वीडियो में हैप्पीनेस। सो बिफोर वी प्रोसीड, हमें ये जानना आवश्यक है कि हैप्पीनेस होता क्या है। सो हैप्पीनेस ये हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये हमारा एक इमोशन है। जैसे कि हमारे और कई सारे इमोशंस हैं, गुस्सा, सैडनेस, एंगर, फियर, वैसे ही हैप्पीनेस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन इमोशंस। तो ये जो हैप्पीनेस है ये एक पॉजिटिव हायर वाइब्रेशनल इमोशंस में आता है और सैडनेस, जेलसी, एंगर, फियर ये सब नेगेटिव लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आता है। ये जो हैप्पीनेस का स्टेट है, क्या इसे हमेशा मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हम हमारे डिज़ायर्स को अट्रैक्ट कर पाए? तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि हम इंसान हैं, ठीक है, और हम इंसानों को ह्यूमन इमोशंस दिया ही गया इसलिए है ताकि हम उन इमोशंस को फील कर पाए। अगर हमें सिर्फ हैप्पीनेस फील करना होता, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ खुश रहना होता तो हम दूसरे इमोशंस को ह्यूमन इमोशंस का नाम नहीं देते। सो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, इट इज़ वेरी नेचुरल कि अगर आप किसी डरावनी सिचुएशन में हैं और आपको डर लग रहा है, इट इज़ नेचुरल। अगर आपके साथ कुछ कुछ एक्सीडेंट हो गया है, कुछ बुरा हो गया है, यू फीलिंग सैड, दैट इज़ नेचुरल। अगर आपके साथ कोई कुछ बुरा करता है, आपके पीठ पीछे कोई कुछ बुरा बोलता है, यू फीलिंग एंग्री, दैट इज़ क्वाइट नेचुरल। ह्यूमन इमोशंस फील करना बहुत बहुत नेचुरल है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना, उसको मानना, उसको जानना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने सारे ह्यूमन इमोशंस को डिस्कार्ड कर दो और हमेशा सिर्फ खुश हैप्पी फील करो और कुछ भी फील ना करो। नहीं, दैट इज़ नॉट नॉर्मल, दैट इज़ नॉट नेचुरल। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किसी अच्छी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए हमें हमेशा हैप्पी रहना पड़ता है? वेल, इसका एक्सप्लेनेशन ये होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम ज़्यादा टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं हम उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। अब सपोज कीजिए कोई इंसान है, उनको कुछ बीमारी है और वो दिन भर बीमारी के बारे में बात करता रहता है, दिन भर हमेशा। कोई भी उनसे पूछे आप कैसे हो, वो बीमारी के बारे में बताते हैं। कोई कुछ भी हो जाए वो खुद को कोसते रहते हैं कि मेरे को ये बीमारी है, मेरे को घुटनों में दर्द है, मैं यहाँ नहीं जा पाता हूँ, ये नहीं कर पाता हूँ, वो नहीं कर पाता हूँ। दिन भर बीमारी के बारे में बात करना। तो मोस्ट ऑफ दैट पर्सन्स थॉट, मेजॉरिटी वो जो डोमिनेंट थॉट है वही है नेगेटिव, वही है बीमारी। तो वो और क्या अट्रैक्ट करेंगे? ऑब्वियसली बीमारी। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ खुद के लिए अट्रैक्ट करना, खुश रहना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हमेशा खुश फील करो और कोई इमोशंस फील करो ही ना, बल्कि इसका कहने का ये मतलब होता है कि आप ह्यूमनली इमोशंस फील करो, सिचुएशन जैसा है उसके अकॉर्डिंग आप इमोशंस को फील करो, लेकिन आपका जो डोमिनेंट थॉट है वो बिलीफ का होना चाहिए, वो फेथ का होना चाहिए, वो हैप्पीनेस का होना चाहिए।
मतलब कि आप बैठे बैठे बिना बिना किसी कारण आप कुछ भी सोच के सैड हो रहे हो, पता नहीं कब क्या किसी ने आपसे कुछ कह दिया था वो सोच के आप सैड हो रहे हो, ऐसा नहीं करना है। मेजॉरिटी ऑफ द थॉट, जो डोमिनेंट थॉट है, जो आप दिन भर में सबसे ज़्यादा थॉट सोचते हो, वो हैप्पी होना चाहिए, वो ग्रैटिट्यूड वाला होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर सिचुएशन में, आप बुरे सिचुएशन में भी हैप्पी फील करो, नहीं, दैट इज़ इनह्यूमन। अब आती है हैप्पीनेस वाला बात। खुद को हैप्पी कैसे रखा जाए? खुद को हैप्पी रखने का ना कोई रामबाण इलाज नहीं है। हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। सपोज कीजिए एक बच्चा है और वो अपने माँ बाप से रूठ गया है, किसी कारणवश वो रूठ गया है। अब उसके माँ बाप हर तरह से कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चे को मनाने का, लेकिन हैप्पी होना, मान जाना तो उस बच्चे पे डिपेंड करता है ना। उसके माँ बाप उसके लिए चाहे कितने ही चॉकलेट्स खरीद के लाए, कितने ही टेडी बियर्स खरीद के लाए, खुश होना, पॉजिटिव फील करना तो उस बच्चे पे डिपेंड करता है ना। सिमिलरली आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, मेडिटेट करो, खुद को शांत रखो, वही चीज़ें करो जिससे आपको खुशी मिलती है। अगर आपको बुक्स पढ़ के खुशी मिलती है, यू डू दैट। आपको जो भी करके खुशी मिलती है, यू डू दैट। तो खुश रहने का ना हर एक इंसान का अलग अलग तरीका होता है। एक कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप ये करो आप खुश हो जाओगे, ये नहीं करोगे तो खुश नहीं हो पाओगे। सो खुश रहना आप ही को ढूंढना पड़ेगा। जैसे उस बच्चे को अपनी खुशी अपने अपने आप को खुश करना पड़ेगा। उसके माँ बाप चाहे कुछ भी कर ले, अगर उसको नाराज़ रहना है तो वो नाराज़ ही रहेगा। सिमिलरली आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी आप पता नहीं कभी आपने ऐसा फील किया होगा कि नहीं, बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, आपके बहुत अच्छे अचीवमेंट्स हो रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन आपको अंदर ही अंदर एक अजीब सा सैडनेस फील होने लगता है अचानक से। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे हैप्पीनेस को थोड़े पल के लिए इफ़ेक्ट कर सकता है, थोड़े पल के लिए उसको बढ़ावा दे सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हैप्पी कैसे होना है वो तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा। आपका हैप्पीनेस आप ही को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सो गाइज, आई होप कि ये जो हैप्पीनेस वाला पूरा सिचुएशन है वो आपको समझ में आया होगा कि डिज़ायर्ड लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए अननेचुरली खुद को फोर्सफुली हैप्पी रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर ह्यूमन्स, वी आर अलाउड टू फील ह्यूमनली इमोशंस, इट्स फाइन। लेकिन वो जो प्रीडोमिनेंट थॉट है, वो जो मेजॉरिटी ऑफ द थॉट है थ्रू आउट द डे, दैट शुड बी पॉजिटिव, दैट शुड बी होपफुल, दैट शुड बी दैट शुड बी ऑफ ग्रैटिट्यूड। और खुश रखना, खुद को हैप्पी रखना, ये तो हम पर इंडिविजुअली ही डिपेंड करेगा। इसका कोई रामबाण इलाज हो ही नहीं सकता। You have to train yourself, you have to train your brain to be happy. ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है और हम आउटसाइड सर्कमस्टांसेस पे रिले नहीं कर सकते हैं फॉर आवर इंटरनल हैप्पीनेस। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाइज हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।